सुंदर दिवस दर्शकों, नमस्ते। जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ एक छोटा गांव है। इस गांव को स्टाइनहोफन कहा जाता है। वो गांव को जंगल के बीच में है। वो गांव स्वेबियन अल्प पर है, दक्षिणी जर्मनी में। स्वेबियन अल्प स्विट्जरलैंड और फ्रांस के पास एक पर्वतीय क्षेत्र है। एक जर्मन जिसका दिल सिंधी मनुष्यों के लिए धड़का था, वो भी इस गांव में रहता था। उसका नाम यूलियस क्लिंग था। वो एक सराय का मालिक था। वो पेशे से वकील भी था। न्याय उसके लिए बहुत अहम था, विशेष रूप से सिंधी के लिए न्याय। पूर्व में कई सिंधी खानाबदोश रहते थे, गाड़ियों और गोरों के साथ। वर्ष 1932 में 3 सिंधी परिवार भी यूलियस क्लिंग को सराय के कमरों में रहते थे। उन्होंने हमेशा सिंधी का स्वागत किया। सिंधियों ने हमेशा अपने किराए का भुगतान किया। वे व्यापारी, शिकारी और संगीतकार के रूप थे। आबादी द्वारा उनके साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने कुल नाम विंटर, राइनहार्ड और स्पिंडलर थे। जैसे सिंधी यूलियस को भी अपमानित किया जाता था। उदाहरण के लिए एक अध्यापिका ने कहा कि सिंधी बच्चों के बालों में जू होती है। यूलियस ने कहा कि सिंधी साफ सुथरे हैं और जर्मन बच्चों के बाल पर जू हो गई है। इस मामले में यह एक मानी हुई बात है कि यूरोप में सिंधी के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता रहा है। बरस 1933 में अडोल्फ हिटलर शक्ति में आया। जर्मनी नाजियों के हाथों में था। जिप्सी ब्लैक का मुकाबला करने के लिए कानून थे। 1934 में नए साल की पूर्व संध्या पर 10 अन्य सिंधी भी गांव में थे। सभी सिंधी खायजा नाम का एक भोजनालय में नववर्ष एक साथ मनाते थे। वे खुश थे और खाने खाए गए, हंसे और गाए और संगीत बनाया। दूसरे सड़क के पर एक भोजनालय था जिसे लाम कहा जाता था। जर्मन लोग इस भोजनालय में थे। जर्मन सिंधी को देखते ही गुस्से और नफरत से भरे हुए जर्मन गांव के जुआओं ने उस भोजनालय पर दावा बोला जिसमें सिंधी थे। बूढ़े और जवान, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों, सभी सिंधी भगा दिया गया। सभी सिंधी परिवारों उत्पीड़ित किया गया और उन्हें वहाँ से भगाया गया। सिंधियों को पीटा डालना गया। सिंधी गांव से गांव और शहर से शहर पीछा किया गया। सिंधियों का कहीं भी स्वागत नहीं किया गया। यूलियस क्लिंग एक वकील था। उन्होंने बर्लिन के सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखकर सिंधी के लिए न्याय की मांग की। 1935 की सर्दियों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किया कि जर्मन नागरिक के रूप में सिंधी अन्य जर्मन के समान अधिकारी होंगे। सिंधी को शांति से रहने का अधिकार दिया गया। यह एक सनसनी थी क्योंकि यहूदी और जिप्सी विरोधी कानून एक ही ज़मीन में थे। सिंधियों यूलियस क्लिंग के साथ फिर भी रहने लगे। 3 वर्ष बाद नाज़ी ने कहा कि सिंधी जासूस थे, कि वह एक नाज़ी हवाई क्षेत्र पर जासूसी की थी। वो अरब गलत था। फिर भी सिंधी निष्कासित कर दिया गए। यूलियस क्लिंग और उसके परिवार
को भी निष्कासित कर दिया गया था। इस वर्ष में नाज़ी महापौर हुगो मायर गर्व से बोले, स्टाइनहोफन आखिरकार जिप्सियों और यहूदियों से मुक्त है, जैसे एडोल्फ हिटलर चाहता था। पड़ोसी गांव में एक कंसंट्रेशन कैंप भी था। नाज़ियों द्वारा वहां कई मनुष्य की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1943 में इस क्षेत्र के अधिकांश सिंधियों को एकरथ शिविर ऑश्विट्ज़ में लाया गया था। वहाँ 10 लाख से अधिक मनुष्य की हत्या कर दी गई थी। मुझे पता नहीं कि स्टाइनहोफन के सिंधियों की हत्या भी गई थी या नहीं। जहाँ तक मुझे पता है, इस जगह पर आप कोई भी सिंधी नहीं रहते हैं। इस मामले में तथ्य यह है कि सभी सिंधी के 90% हत्या कर दी गई है। इस बात में हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिंधियों का इतिहास कभी भी भूला ना जाए। कृपया इस छोटे चलचित्र को अपने दोस्तों को भेजें। इस चलचित्र को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। विदा के समय का सलाम, अगली बार तक।